नमस्कार। मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और अभी कमोडिटी मार्केट में ऐसा कुछ हो रहा है कि एक यूफोरिया की तरह है। क्या क्या चीजें यहाँ पे मेन अफेक्ट कर रही है प्राइसेस को, आप ऑलरेडी यहाँ पे जान रहे हैं। एक तो फेड के इंटरेस्ट रेट की कट की बात यहाँ पे हुई और ये अभी कंटिन्यू रह सकती है। दूसरी चीज है मिडिल ईस्ट का यहाँ पे टेंशन है जो कि यहाँ पे बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है अनफॉर्चुनेटली। और तीसरा जो हमारा चाइना का मार्केट है, चाइना के मार्केट में स्टिमुलस आना और इतने ट्रिलियंस युआन्स का आना, ये एक यूफोरिया क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से हम गोल्ड में भी बाइंग देख रहे हैं, हम क्रूड में भी बाइंग देख रहे हैं, नेचुरल गैस में भी बाइंग है और बेस मेटल्स में भी यहाँ पे बाइंग आ रही है। अब यहाँ पे है आज फ्राइडे का दिन। क्रूड ऑयल में मैंने 6200 के करीब का टारगेट दिया था, ये नियर है वहां पे। नेचुरल गैस में भी प्राइसेस अपसाइड आया है। गोल्ड में मुझे एक करेक्शन, हल्का सा करेक्शन टाइम ही लग रहा था, लेकिन वो करेक्शन फिलहाल आया नहीं है क्योंकि कल जो है वो वॉर फिर से एस्केलेट हुआ है। तो यहाँ पे जब तक वॉर रहेगा हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई बहुत डीप करेक्शन की बात नहीं करेंगे, खासकर कि गोल्ड और सिल्वर में काफी ज्यादा अपसाइड है और न्यू हाइज भी बने हैं इस बार कॉमिक्स में। तो देखते कॉमिक्स एमसीएक्स दोनों में हम लोगों ने न्यू हाइज बनता हुआ देखा है। तो एकदम शॉर्ट वीडियो को रखेंगे और स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और किस में पोजिशनल कॉल आपको लेनी चाहिए और किस में आपको इंट्राडे बुक कर लेना चाहिए, इस पे आज की बात रहेगी। सीधा चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स जो है ये एक वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे यहाँ पे कि काफी इसने एक रिवर्स लिया है और प्राइसेस जो है, इसका जो लेवल है वो 102 से ऊपर की तरफ गया है। यानी कि जब सेफ हेवन की बाइंग हो रही है तो लोग हर जगह सेफ हेवन देख रहे हैं और यहाँ पे भी एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे रिटर्न आई है। अब यहाँ पे 102 पे एक रेजिस्टेंस है, तो रुकता है या फिर ये जाता है 102.35 के करीब, ये देखना होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लेवल एक बार फिर से ब्रीच होना चाहिए। और साथ में देखें तो ट्रेजरी में भी यहाँ पे बाइंग आ रही है, यानी कि ये दिखा रहा है ट्रेजरी में भी बाइंग है, डॉलर इंडेक्स में भी बाइंग है, गोल्ड में भी बाइंग है। एक ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों ही सिनेरियो से वर्ल्ड अभी घिरा हुआ है। और अगर बात की जाए गोल्ड की, तो अगेन आप गोल्ड देखेंगे कि ये बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो आपको ये चार्ट बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता है। मुझे एटलीस्ट कन्विंसिंग नहीं लगता कि मैं यहाँ से आपको बाय कॉल दूं। अगर आपको बाई कॉल लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत रिस्की लगता रहता है यहाँ पे बाई कॉल देना। अगर आपको लेना भी है, ये फ्यूचर्स मैं आज रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि हमेशा मैं स्पॉट लेती हूँ। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 2675 का वेट करना चाहिए। एक करंट मार्केट प्राइस पे आपको नहीं लेना चाहिए। और आपको भी पता है कि अगर हमारा नेक्स्ट टारगेट अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो प्रीवियस हाई है उसको ही हम लेके चलेंगे और ये है आपको 2708 के करीब का। तो मेरे ख्याल से ये गोल्ड में है, एक करेक्शन पे बाय करनी चाहिए। उससे बेहतर मुझे यहाँ पे सिल्वर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में चाइना के स्टिमुलस का भी फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे रादर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे मतलब बाय देने की सलाह दे भी सकती हूँ, लेकिन मुझे गोल्ड में बहुत ज्यादा मूव नहीं लग रहा। तो यहाँ पे अगर बाइंग होती है तो नेक्स्ट हम अपना 33 का ही टारगेट लेके चलेंगे। और अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो साथ में इसके हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी अगर आप बाइंग में रहते भी हैं तो 76,000 हमारा 750 का टारगेट रहेगा, अपसाइड का 800 के करीब का। स्टॉप लॉस आपको 76,375 के करीब का बनना चाहिए। स्टॉप लॉस कभी भी अभी के कॉल में आपको लंबा बनेगा, इसका ध्यान रखना होगा आपको। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि सिल्वर में हम अपना ये प्रीवियस हाई पकड़ेंगे। ये प्रीवियस हाई है 94,138 के करीब का। मैं कहूंगी कि आप 94,000 का भी एक टारगेट लेके चल सकते हैं, यहाँ पे बाइंग आती है। और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 93,150 के करीब का। और सिल्वर में मिनी में आप बाय करके चलें, ये ज्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो क्रूड ऑयल में $74, मैंने आपको कल का वीडियो अगर आप रेफर करते तो मैंने आपको $74 बोला था कि बहुत सारी सप्लाई है मार्केट में, अभी डिमांड कम है। और क्रूड ऑयल में इसलिए भी बाइंग आ रही है क्योंकि यहाँ पे फियर फैक्टर है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो टारगेट हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अगर वॉर एस्केलेट होता है सैटरडे संडे और भी बढ़ता है, तो अगले हफ्ते के लिए यहाँ पे हम $76 को लेके चलेंगे। नहीं तो एक करेक्शन यहाँ पे हल्का सा आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑयल में आपको जो बाइंग है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक डाउनसाइड बन रहा है। तो इसमें बाइंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ऐसे भी अगर आप कल का ध्यान रखें तो मैंने 6200 तक का एक बाइंग लेवल दिया था, वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेफर नहीं करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बाइंग अगर आती भी आज के दिन में, तो करेक्शन पे बाइंग करिए समवेयर नियर 6160 के करीब। और आपका टारगेट यहाँ पे 6280 के करीब का होना चाहिए।
अब बात करते हैं नेचुरल गैस पे। और नेचुरल गैस पे अभी मैं एक स्मॉल वीडियो आपको बना के दूंगी, कल से परसों मैं उसे रिलीज करूंगी। तो उसमें एक मैं स्टडी आपको दूंगी, क्योंकि एक वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें मैं आपको रीड करना बताऊंगी कि किस तरीके से इन्वेंट्रीज को रीड करके अभी आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है कि एक फॉल अब यहाँ पे आना चाहिए, और जो अच्छी बाइंग है वो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है $2.9 के करीब यहाँ पे बनना चाहिए। और यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $3 के करीब मार्केट में एक ठहराव सा आएगा, उसके बाद ही फिर हम नेक्स्ट लेवल आता हुआ देखेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे $3 के बाद आपको बोला था कि $3.13 का एक मूव जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, या फिर इससे हम थोड़ा सा ऊपर मानते हैं तो $3.15 के करीब का मूव आएगा। तो एक रेजिस्टेंस तो फिलहाल ये फेस कर रहा है, आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है। अगर मैं चार्ट को अगर यहाँ पे श्रिंक करूंगी तो आपको ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, काफी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इन चीजों को ध्यान में रख के ही हमको नेचुरल गैस में ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे मान के चलिए कि $3 एक रेजिस्टेंस है। अपने मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अपने मार्केट में भी इसने बिल्कुल यू शेप में या वी शेप ही कह सकते हैं कि रिकवरी इसने दिया है। तो मैक्सिमम साइड अगर वीकली में भी अगर हम मानते हैं यहाँ पे, तो 260 के करीब का लेके चलेंगे, उससे ज्यादा का हाई मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। और फिर मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताऊंगी कि आपको हाई लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी भी है तो नेचुरल गैस में आप यहाँ पे 254 तक के लिए ही यहाँ पे बाइंग करें, नहीं तो एक करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे। जिंक में एक कॉल तो बन रही थी बाई की, लेकिन अभी सब करेक्शन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि पूरे हफ्ते काफी स्ट्रॉन्ग रन अप आया है। इसलिए मैं लेड प्रेफर करना चाहूंगी यहाँ पे 186.5 के करीब आप लेड में बाइंग करें। 188 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 185.75 का। एल्यूमिनियम में भी अभी एक करेक्शन देखने को मिल रहा था, कल के मार्केट में इसने हाई लगाया और फिर एक अपसाइड ले रहा है। तो यहाँ पे 241.3 के करीब भी बाइंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 243 के करीब निकलना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 240.5 का। और रही बात कॉपर की, तो कॉपर इस काउंटर को लीड कर रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे बार बार आके कॉपर फॉल करता है। ये 866.5 का लेवल है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कॉपर में आज खरीदारी नहीं करिए। और डेटा थोड़ा सा निगेटिव है आज, नॉन फार्म पेरोल, तो हो सकता है कि इवनिंग में हम एक फॉल आता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे। जीरा में मैं यहाँ पे आपको फॉल रिकमेंड कर रही थी, मुझे लग रहा है यहाँ पे जीरा एक बार फॉल आता है तो 25,325 के करीब यहाँ पे ट्रेड करेगा। और टर्मरिक भी मुझे लग रहा है कि टर्मरिक भी एक फॉल आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे हम वेट करेंगे, एक बारी 13,000 के लेवल का हम वेट करते हैं, और वो लेवल आएगा तो फिर से हम यहाँ पे बाइंग की सोचेंगे, क्योंकि टर्मरिक में यहाँ पे अपना प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा आने की तो उम्मीद है, आपको ये बात पता है। और उसका एक रिएक्शन आ रहा है। 2-3 दिनों से मैंने धनिया में भी यहाँ पे सेल कॉल दिया है, और काफी काफी डीप आया है फॉल यहाँ पे। थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना चाहूंगी, और इसे मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एक बार प्राइसेस जो है, ये डेली चार्ट है, तो बहुत नीचे ना जाके एक बार 7110 के लिए भी मुझे लग रहा है कि धनिया में सेलिंग है। तो फिलहाल आप इसमें सेलिंग साइड में बने रहिए, बाद में इसमें बाइंग की सोचेंगे जब थोड़ा सा यहाँ पे और फॉल आता है। बाइंग एग्री काउंटर में हर जगह है, और कैस्टर में भी 6800 का टारगेट था, लगभग वो अचीव हो रहा है, लेकिन इस टारगेट को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। 6780, 6710 तो मैं नहीं कहूंगी यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार आना चाहिए 6750 तक, प्राइसेस नीचे की तरफ आना चाहिए इसमें, तभी यहाँ पे नेक्स्ट बाइंग के लिए हम एंटर करेंगे। ग्वार में भी इसने एक रेजिस्टेंस को फेस करा है, और रेजिस्टेंस को फेस करके इसने यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार 5537 तक प्राइसेस नीचे आएगा। तो ग्वार में भी पिकवाली पे ही यहाँ पे ग्वार की काफी सारे सवाल होते हैं। तो ग्वार में भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहूंगी। तो ग्वार में भी आप 5537 के करीब यहाँ पे एक खरीदारी कर सकते हो, और नहीं तो आज के लिए इंट्राडे सेलिंग भी आपका चलेगा। और ग्वार गम काउंटर भी मुझे लग रहा है कि एक बार 11,150 के करीब आएगा, तो यहाँ भी सेलिंग रिकमेंडेशन ही यह है। और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी नहीं होना है ग्वार काउंटर में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल है, कमेंट्स भी आते हैं कि ये जो फॉल है ये बाइंग के लिए आ रहा है, और आपको एक अच्छा मौका मिलेगा बाइंग के लिए। रही बात कोकुट की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जान रहे हैं कि बहुत यहाँ पे फॉल आ रही है, ये फॉल अभी अपना कंटिन्यू रहेगा। 2830 तक के लिए कोकुट को हम यहाँ पे सेल करके चलेंगे। और जब सेलिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी तो ही हम देखेंगे कि बाइंग का इंडिकेशंस फर्दर यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है।
डेटा की बात की जाए तो आज यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही आप खोलेंगे ना तो आपको डेटा का ट्रिगर मिल जाता है यहाँ पे कि किस तरीके से डेटा यहाँ पे आने वाला है। तो आज डेटा है, नॉन फार्म पेरोल है, दिन है 4 अक्टूबर। तो प्रीवियस यहाँ पे 142 था और पेरोल पे सिर्फ 140 आ रहे हैं, तो ये एक निगेटिव डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनचेंज आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शाम के सत्र में हो सकता है कि क्रूड में थोड़ी सी बिकवाली आए, लेकिन आपको संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि अब मार्केट ऐसी नहीं रह गई है कि ये सिर्फ डेटा पे ट्रेड करेगा या फिर यहाँ पे जो ट्रिगर्स है, नॉर्मल ट्रिगर्स है, उस पर ट्रेड करेगा। क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कल क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज जो है वो राइज हुई थी, यानी कि इन्वेंट्रीज में इजाफा हुआ था और ये प्राइसेस के लिए नेगेटिव था, फिर भी 3% का हाई लगा। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं उसको ध्यान में रख के ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस मार्केट में कोई भी थंब रूल नहीं है कि ये थंब रूल है और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलेगा। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेडिंग के पैटर्न्स भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसके साथ में वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगी। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी नवरात्रि। अच्छे से त्योहार मनाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इस हफ्ते मैं कोशिश कर रही हूँ कि शनिवार रविवार को मैं नेचुरल गैस पे, क्रूड ऑयल पे एक अलग वीडियो बनाऊं, और एक मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ग्वार पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि ग्वार में काफी लोगों का एक उनकी क्वेरीज आई थी कि ये वॉर है, इससे ग्वार पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वो कंफ्यूजन्स हैं कुछ, वो मैं यहाँ पे दूर करना चाहती हूँ, तो उन वीडियोस को आप जरूर रेफर करिएगा। आपका दिन शुभ हो और एक बार फिर से जय माता दी।